जज्बे का मतलब होता है शहादत, पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है। भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अच्छा। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना, हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, जबरदस्त आप हो गया। जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, जज्बे से आप टेक्नोलॉजी में, जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाएं। रूस जो इंडिया के साल पहले उसके जो माजी में तल्लुकात थे, अब उसमें काफी डिक्लाइन आ चुका है। अच्छा, तल्लुक खराब हो रहे हैं। तल्लुक खराब हो चुके हैं क्योंकि जो यानी इंडिया ये है हाँ। वो अमेरिकन ब्लॉक में बैठा हुआ है। अच्छा। और रूस जो है वो पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? इंडिया चीख रहा है पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को लेकर, तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान मेंबर छोड़े, ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम दुश्मन ना इंडिया, ना चाइना, ना रूस है। हमारा दुश्मन जहालत है। बात तो सही है। इंडिया जो है ना, ये एक दहशतगर्द मुल्क है। ये मतलब हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी कराता है। ठीक है। चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं शामिल किया। नहीं। इंडिया कौन होता है? इंडिया कोई ऐसे बातें कर देता है। वो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फैला रहा है ना, वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहा है। जो आप पीछे जो भी हुआ हमारे मुल्क में बम धमाके, वो कौन किसने करवाए? इंडिया ने करवाया ना। पाकिस्तान कहाँ से करा था? पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है। झूठ बोल रहा है। ये सारा कुछ इंडिया करता है, वो बाद में कह देते हैं ये पाकिस्तान ने किया। आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? मैं चाह रहा हूँ कि इंडिया को बाहर करें, अच्छा, पाकिस्तान को अंदर करें। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। खैर उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन मुझे बताएं ब्रिक्स का आपके ख्याल से ये क्या मोटिव क्या होगा, इनका क्या मुद्दा क्या है मीटिंग का? क्या एससीओ और ब्रिक्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं? आप आपस में ना इन दोनों मीटिंग्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते। अच्छा। वो किस तरीके से हमारे पास, मेरी बात सुने, ये गोल्डन एससीओ की मीटिंग हुई है, हमारे पास गोल्डन चांस था कि हम अच्छे तरीके से वेलकम, एक चांस मिला था हमें कम्युनिकेट करने का, फेस टू फेस बात करने का, टेबल टॉक करने का, बट हमने क्या किया, हमने अच्छे तरीके से रिसीव ही नहीं किया। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स की अगर बात करें, ब्रिक्स का आपको पता है इनका टारगेट क्या है, इनका मोटिव क्या है? क्या? ब्रिक्स का बेसिकली मोटिव ये है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम अगर न्यूज़पेपर पढ़ती हो, अवेयर हो करंट इशू से, ठीक है, ब्रिक्स का मोटिव ये है कि 2050 तक, अच्छा। 2050 तक जितने ममालिक ब्रिक्स के मेंबर हैं वो मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। वो दुनिया की बुलंद तरीन इकोनॉमीज बनना चाहते हैं। उनका मोटिव ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है उस पूरे ग्रुप ने, ना कि किसी एक मुल्क ने। लेकिन अंबर जी, इधर एक चीज से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला है कि पाकिस्तान की पब्लिक न्यूज़पेपर पढ़े, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़े। अब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ये जितने भी भाई मौजूद है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, इन्हें इंग्लिश आना भी जरूरी है, हमें एजुकेशन होना भी जरूरी है। सारी बात है, इंग्लिश समझ आएगी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा चौधरी साहब, मेरा यही रोना है। अच्छा। एजुकेशन जो हमारी बेसिक है, हमने क्या ताल्लुकात, ये बहुत आगे की बातें हैं। ठीक है। ताल्लुकात दुनिया में बेहतर क्या हो करना, रहा है? ट्रेड करना, अभी हमारी जो बेसिक्स है ना, हमारी बेसिक एजुकेशन हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, वही पूरी नहीं हो रही। वही पूरी नहीं हो रही। आधी हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारी विमेन जो है, वो एजुकेटेड नहीं है, वो अवेयर नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है। हम विमेन के अनएजुकेटेड होने का मतलब आप जानते हैं, आधी वर्क फोर्स का वेस्ट होना। आपका चैनल मेरे सामने, मेरी नजरों से गुजरा है, मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ। इधर हर दूसरे खड़े आदमी से आप ये सवाल करना, हर दूसरा आदमी कहेगा मेरे अंदर जज्बा बहुत है, मेरे अंदर जज्बा बहुत है। नहीं, ये तो फिर पाकिस्तानियों में है, हम पूछ भी लेते हैं, क्यों जी जज्बा है कि नहीं? जज्बा है जी, क्यों नहीं? जज्बा है कि नहीं भाईजान? बिल्कुल है जी। जज्बा तो बहुत है। इन बेचारों को बस जब से पाकिस्तान बना है ना, इनको बस पढ़ाया जाता है भाई जज्बे के साथ हम जो है IMF का कर्जा माफ नहीं करा सकते। अच्छा। सिर्फ जज्बे के साथ जो है ना, हम अपनी प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर जज्बा सब कुछ है तो जज्बे से जहाज बनाए, बैठे और सफर करें। हाँ, जबरदस्त आप हो गया। जज्बे से अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर ले, ठीक है। जज्बे से आप टेक्नोलॉजी में, जज्बे पे बैठे और चांद पे चले जाएं। ओ, रॉकेट ना चांद पे बनाए, जाने जज्बे के पे लिए- बैठ के रॉकेट, जज्बे पे बैठ के चांद पे चले जाए। चांद पे जाने के लिए जज्बा, ठीक है, जज्बा जो भी आप कोई तहरीक चलाते हैं या कोई एफर्ट करते हैं, उसकी रूह जरूर है, लेकिन Education वो होना टूल नहीं है। हाँ। वो टूल नहीं है।
टूल एजुकेशन है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है और एम्पावरमेंट है। जबरदस्त हो गया। इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ क्लैपिंग होनी चाहिए जो इन्होंने बात की है। अच्छा, और हाँ, आप बिल्कुल ये बात जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में चल क्या रहा है। हमें इधर 78 साल से ये बताया जा रहा है कश्मीर लेना है, कश्मीर जज्बे से लेना है। कश्मीर के ऊपर अंबर जी बात करते हैं कि तुर्की वो कंट्री जो कि ऑलमोस्ट देखा जाता था कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है कश्मीर के मामले में, तुर्की साथ खड़ा है, ठीक है। आज वो भी चाह रहा है ब्रिक्स का मेंबर बनना, वो भी एज ए गेस्ट रशिया जा रहा है, यानी पाकिस्तान को इग्नोर करता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं कश्मीर के मामले पे, मैं वो बहुत दूर का मामला है, उसको अच्छा। मैं पहले जहाँ खड़ी हूँ पाकिस्तान के, इसके मसलों से ही मैं बाहर नहीं निकली। मैं आपको कश्मीर का क्या बताऊँ, यहाँ पे हम लोग इतना डिवाइड सूबाइयत की बेस पे, अभी तक हमारे पास पंजाबी की बेस पे। पठान पंजाबी, ये वाले सुन्नी शिया, ये वाले तनाज़े खत्म नहीं हो रहे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए रशिया पहुंच चुके हैं। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचे, उनका हमेशा की तरह बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया। पुतिन ने जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखा तो देखते ही गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पुतिन की वीडियो और तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इस वक्त 10 बड़ी इकॉनमीज रशिया के अंदर बैठी हुई हैं ब्रिक्स को अटेंड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊं कि ब्रिक्स प्लस को बनाने के लिए बातचीत चल रही है। चाइना और रशिया चाह रहे हैं कि इंडिया के ताउन के साथ, इंडिया के सपोर्ट के साथ ब्रिक्स प्लस बनाया जाए, और 30 से 35 ममालिक ऐसे हैं जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इनमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। इंडिया ईरान के साथ भी तिजारत कर रहा है, इंडिया रूस के साथ भी तिजारत कर रहा है, अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर भी वो है। एक हल्की सी कोई भी इंडिया में बात हो, अमेरिका स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो जाता है। हत्ता कि अब देख रहे हैं आप यूक्रेन के बिल्कुल हक में बैठा हुआ है अमेरिका, लेकिन उनका पार्टनर उठ के जाके रूस के साथ बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी उससे बात कर रहा है कि आप यूक्रेन को ऐसे करें। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाके बात करें वहाँ, क्योंकि हमने IMF का कर्जा देना है, हमने हर मुल्क के हम मकरूज है। हम दुबई के साथ बात करते हैं, उनको भी पता है ये भिखारी आगे भीख मांगने के लिए आगे। हमारी इकॉनमी इस तरह नहीं सेट होगी कभी भी। कोई भी मुल्क जो अपनी आप को गुलाम बना ले, ये हमें अमेरिका किस कदर हमें नीच समझते हैं कि हमें उन्होंने 20 साल अपनी जंग में भी धकेला, और फिर भी इतनी शर्म वाली बात है, मुझे शर्म आती बात करने, वो फिर भी हमारी कुर्बानियों को समझ ही नहीं पा रहे। वो हमें भी फिर भी डू मोर का मुतालबा करते। रीजन क्या है कि आप भिखारी है भाई, आप अपनी आवाम को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन वहां आवाम के साथ आप खड़े हो जाते, कहते हैं अमेरिका को डू मोर, उनको कहते आपने आवाम को डू मोर कराया, आपने अपने इलाका ही तबाह कर दिए। लेकिन अमेरिका फिर भी हमें क्या दे रहा है, सिर्फ हमें वो गुलाम समझ रहा है। हमें वो जो फंड देता है वो इसी तरह देख ले, कभी भी कोई मसला हो जाए अमेरिका को उसी वक्त स्टेटमेंट आ जाता है, उनका वजीर खारजा बाहर फॉरेन मिनिस्टर आता है, वो कहता है हम वो फंड रोक देंगे, हम सलाम जदगान के रोक देंगे। यार आपको क्यों नहीं अकल अभी भी आ रही? इंडिया देख ले गुलामी से निकला है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हम भी अंग्रेजों के गुलाम थे। वो 4 नंबर पे चला गया, हमारा अभी 100वें नंबर भी नहीं आ रहा यार। वो गाड़ी एक बना रहा है 5 लाख की, हमारे पास वही गाड़ी 1 करोड़ की पड़ी हुई है। वो चांद से जाके देख रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम लगा, हम बिल्डिंग से चढ़ के नहीं देख पा रहे कहीं हमारी सोलर प्लेट भी पड़ी है कि नहीं पड़ी। वो IT में सबसे आगे चला गया, हम उधर के उधर ही अभी तक खड़े। Amazon आया था, जो ये यंग जनरेशन है, मोबाइल का यूज सही आ जाना था, कोई इसमें कुछ कमा लेते। इसमें फेसबुक वही टिकटॉक बैठ के हम देख रहे हैं। Amazon ने उठा के उन्होंने कितना बड़ा हमारे लिए स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि बड़ा किया। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान, यानी कि जहां भी जाए, अब तो हमारे जो इस्लामी मुल्क है उन्होंने पाबंदी लगा दी है। वो कह रहे, सऊदी अरब देख ले, वो कह रहे यार अपने फकीरों को रोके। यार हर जगह पर यही बात हो रही है। यूएई ने जो वीजा फ्री एंट्री कर दी है कि आप इंडियंस आए, हम आपको वीजा ऑन अराइवल देंगे, और पाकिस्तानियों को यूएई वीजा ही नहीं दे रहा। पिछले 3 सालों से, आई थिंक 2020 से उन्होंने बिल्कुल उसको बंद कर दिया है। यानी कि जहां भी जा रहे हैं कोई ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है ही नहीं। मैं 3 दिन पहले एक बंदे से एयरपोर्ट पे मिला, वो कह रहा है यार मैं मैं UAE से आ रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही उनको वहां पर पासपोर्ट दिखाया है ना, वो उन्होंने मुझे कहा इस लाइन से हटो, वहां जाके लग जाओ।
यानी कि वो कह रहे हैं हमें यार गुलामों से भी नीचे समझ रहे, क्यों हमारे हुक्मरान गुलाम है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।